हे गाइस, होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो ये है ओनली यू का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं पार्टी वाले सीन में, जहाँ पर सब वहाँ पर थे और सारे गेस्ट लगभग चले गए थे। रोहन भी वहाँ से चले जाना चाहता था, बट किसी वजह से वो रुक गया था, जो आपको पिछले एपिसोड देख के पता चल गई होगी। और जो आरू है, उसने भी काफ़ी जिद की थी उसके पास कि तुम्हें रहना पड़ेगा, तो इस बहाने से वो रह गया था अभी तक उनके घर में। जो आयुष है, उसकी पूरी फैमिली वहीं पर रुकी हुई थी, बिकॉज वो उस नाइट को स्टे करने वाले थे और अगले दिन जाने वाले थे। और जो अयन्ना और अयान था, वो दोनों बड़े थे, उतने भी छोटे बच्चे नहीं थे, तो वो भी वहीं पर थे। मतलब छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बहुत जल्दी सो जाते हैं, बट वो 11-12 साल के थे, वो इतने भी छोटे नहीं थे। एंड सब उनके पेरेंट्स भी वहीं पर थे। सारे गेस्ट चले गए थे, तो तब आरू बोलने लगती है अनमोल से कि माँ, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है और यहाँ पर सभी फैमिली मेम्बर्स हैं, तो हम सबके सामने बात करेंगे। अनमोल पूछती है क्या बात करनी है तुम्हें। तब आरू बोलती है शगुन भाभी के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट बात है। शगुन भाभी हम सबसे कुछ छुपा रही है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, वो मैं आज आप सबको बताना चाहती हूँ। ये चीज़ वो लाउडली बोल रही होती है, जैसे कि सबको सुनाई पड़े। आरू जो थी उसके बाद सीट की तरफ जाती है एंड बोलती है भाई, आपको ना आपकी वाइफ चीट कर रही है, उनका अफेयर है किसी और के साथ बाहर। ये सुनकर सिर थोड़ा घबरा जाता है, बट वो फेस पे नहीं दिखाता, ये उसके एक्सप्रेशन से नहीं पता चल रहा था कि वो घबरा गया है। एंड बोलता है आरू से कि क्या बकवास कर रही हो, वो मुझे धोखा नहीं दे सकती। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ऐश्वर्या को, जो दोनों बच्चों को तीनों बच्चों को खाना खिला रही होती है, उसका जो बेटा होता है एंड अयन्ना एंड अयान को। और वो इन सब के बीच में नहीं होती है, वो एक अलग जगह में होती है। वो बच्चों को बहुत डांट रही होती है कि सब हर वक्त मस्ती सूझी रहती है, खाने का भी वक्त नहीं इनके पास, जैसे कि कहीं के महाराजा हो। फिर से सीन शिफ्ट होता है उन सब की तरफ, जहाँ पर पूरी फैमिली थी। आरू बोलती है आप जानना नहीं चाहती किसके साथ अफेयर है आपकी वाइफ की। छोड़ो, एक और गुड न्यूज़ बताती हूँ मैं। उन दोनों को ना एक बेटा भी है, बहुत बड़ा हो गया है वो, मैंने देखा उसे। उसके बाद शगुन की तरह घूमती है एंड बोलती है आपका बेटा आपसे बहुत प्यार करता है ना, मैंने उसी दिन देखा था जब मैं चेकअप करवाने के लिए गई थी आपके पास, थोड़ी जल्दी पहुँच गई थी, वरना ये नज़ारा तो मिस कर देती मैं। शगुन बोलती है क्या बकवास कर रही हो, और मन ही मन में वो उसको बहुत डर लगने लगता है इस बात से। फिर आरू बोलती है रोहन को कि क्यों रोहन, मैं सही बोल रही हूँ ना। रोहन को इन सब में कुछ भी ध्यान नहीं था, वो बस डीएनए टेस्ट के रिजल्ट आने के लिए वेट कर रहा था और बार बार अपना फ़ोन चेक कर रहा था। एक टाइम दे दिया गया था कि इस टाइम में डिलीवरी हो जाएगी उसी एड्रेस में जहाँ से भेजा गया था सैंपल्स। रोहन का नाम सुनते ही, वो जब अपना नाम सुनता है तब वो घबरा जाता है और बोलता है कि क्या बात है, मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया, क्या बोल रहे हो तुम लोग। फिर जो दूसरी तरफ जो ऐश्वर्या थी, वो बच्चों को खाना खिला के वहाँ पर लेके आ रही थी जहाँ पर सब थे। जो अयान था, वो अपने पापा को देख के उसके पास दौड़ के चला आता है। फिर जो आरू है, अयान के पास जाती है एंड बोलती है बेटा, तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है। ये सुन के अयान चुप हो जाता है एंड कुछ भी नहीं बोलता एंड शगुन की तरफ देखने लगता है वो। फिर आरू बोलती है कि काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दी है तुमने अपने बेटे को। ये चीज़ वो बच्ची की तरफ देख के ही बोल रही थी एंड उसके बाद वो सबके सामने आती है एंड अपना फ़ोन में कुछ ढूंढने लगती है एंड वो एक वीडियो दिखाती है सबको, जहाँ पर जो केबिन था उसके अंदर जो शगुन थी और अयान था, और अयान उसको मम्मी मम्मी बुला रहा था और उसे हग कर रहा था। सॉरी, मैंने बताना भूल गई थी कि वो चीज़ आयु ने रिकॉर्ड कर ली थी। उसके बाद शगुन इसको ढकना चाहती थी, ये बाहर नहीं आने देना चाहती थी, इसलिए वो बोलती है एक्चुअली उसकी मम्मी नहीं है ना, इसलिए वो मुझे माँ बुलाता है, मैंने उसकी मम्मी की डिलीवरी करवाई थी। देन जो आरू होती है, वो अपने फ़ोन में एक पिक्चर निकालती है एंड उसकी मम्मी को देती है। वो था डीएनए टेस्ट रिपोर्ट अयान एंड शगुन का। ये देख के जो अनमोल थी, वो काफ़ी शॉक हो जाती है और ये चीज़ वो सबको पढ़ के सुनाती है एंड सब बहुत ही शॉक हो गए थे। इन सब के बाद जो शगुन थी, वो काफ़ी ह्यूमिलिएट फील करने लगती है एंड अपनी मम्मी पापा से बोलती है
रोते हुए आवाज़ में कि अब आपको सुकून पड़ गया ना, अब आपको कलेजे में ठंडक पड़ी है मुझे ऐसे ह्यूमिलिएट होते देखते हुए। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो बहुत जोर से बोलती है कि हाँ, ये मेरा ही बेटा है, मेरा एंड रोहन का बेटा है। सीडी ये सुन के शॉक हो जाता है कि रोहन का और शगुन का अफेयर था। उसे ये तो पता था कि उसका एक बेटा है, बट उसके बॉयफ्रेंड के बारे में उसे कोई आइडिया नहीं था। शगुन और भी बोलते हैं कि आप दोनों ने ज़बरदस्ती मेरे रोहन को अलग किया था मुझसे। आपने ज़बरदस्ती हमारे डिवोर्स पेपर में साइन करवाया था और आपने ज़बरदस्ती मेरी शादी से करवा दी थी। हमारे डिवोर्स के बाद मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट थी उस वक्त। उसके बाद जब मैंने रोहन से बात करी तब तक उसकी शादी किसी और से फिक्स हो गई थी और उससे वो मुकर नहीं सकता था। इसी वजह से उसने कहा कि वो बच्चे की पूरी देखभाल करेगा, मुझे कोई जिम्मेदारी उठाने की ज़रूरत नहीं है। एंड उस वक्त आयुषी उसका फियांसी होने का झूठा नाटक कर रही थी मेरे सामने और मैंने वो बिलीव भी कर लिया था। अगर आज सबको सब कुछ पता चल ही गया है तो मैं आज ये घर के छोड़ के चली जाऊंगी अपने बेटे के साथ। फिर रोहन से पूछती है क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगे? रोहन हाँ कर देता है, कर उसके बेटे को भी एक कंप्लीट फैमिली चाहिए। शगुन अपने माँ बाप से बोलती है आपको सिर्फ प्योर ब्लड दिखता है, प्योर लव नहीं, तो आपके साथ मैं नहीं रह सकती। ये सब वो काफ़ी हार्ट ब्रोकन तरीके से बोल रही होती है। इसी बीच रोहन का फ़ोन बजने लगता है एंड वो कॉल पिकअप करता है। वो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट लेने के लिए चला जाता है, उसी के लिए फ़ोन आया था। तो यहाँ पर मैं कहानी को स्टॉप करती हूँ। पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना अगले पार्ट के लिए।